হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে নতুন এপিসোডে আমাদের সঙ্গে আছেন পূজা। সিএ ফাইন্যান্সে তো সবাই অনেকে আছে, বাট সিএ ওয়াই ইউ চুজ সিএ? टाइम मुझे सीए के बारे में कुछ भी नहीं पता था. लाइक दे आर जस्ट मोटिवेटिंग मी. दे वाज जस्ट मोटिवेटिंग मी कि पूजा यू कैन डू इट, यू शुड परस्यू इट. तो मैंने फिर তো এরকমও ছেলেরা আছে যে জাস্ট ক্লাস 12 কোয়ালিফাই করেছে, हाँ এরকমও লোক আছে যা অলরেডি ডিসাইডেড। তো মাই কোশ্চেন উইল বি ফ্রম বোথ সাইড, বেসিক কোশ্চেন ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস দোজ হু আর জাস্ট কোয়ালিফাইড দে ক্লাস 12 অর মেবি দে আর ইন ক্লাস। তো কমার্স স্টুডেন্টের জন্য একটু বলো কি সিএ কি প্যাটার্নটা কি আছে, কি He also- সিলেবাস দেখার हाँ, পরও একটু हाँ. শক ही টাইপের ऑल्सो फेल दैट रियली नाइस कि वाओ तुम्हें ये सब जानने मिल रहा है. हाँ সিলেবাস तो फिर रीजनेबल है. কি স্কিল থাকা দরকার, এরকম কিছু स्किल আইডিয়া? बेसिकली अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी তো হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে নতুন এপিসোডে আমাদের সঙ্গে আছেন পূজা। সি ইজ জাস্ট কোয়ালিফাইড সিএ ফাইনাল আই থিঙ্ক। তো পূজা, কিছু ব্যাপার একটু নাটসেলে তোমার ব্যাপারে একটু বলে দাও। मैं तो अभी रिसेंटली क्वालिफाई की हूँ नवंबर 24 में सीए. Okay. सो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी राइट नाउ एंड आई वाज फैमिली फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो टिल डेट এটা ফ্যামিলি ফার্স্ট বুঝলাম না। like I am coming from the background of science, like all are science and doctors, engineers, and Okay. that I am the only one who pursue chartered accountancy. And now I just completed. কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও না। তোমরা প্রথমেই আছো? Yeah, yeah. ওকে ওকে ওকে, গুড। তো পূজা, সিএ ফাইন্যান্সে তো সবাই অনেকে আছে, বাট সিএ ওয়াই ইউ चूज सीए? बिकॉज जब मैं क्लास 12 में थी तो मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा था. तो Okay. मतलब मेरे मेंटर्स एंड टीचर्स एंड एवरीवन मतलब ऑलवेज सपोर्ट किए कि पूजा व्हाई नॉट सीए, यू शुड डू दैट, यू शुड परस्यू दैट. तो यू शुड डू इट एंड मतलब दे बिलीव मी कि आई विल डेफिनेटली क्रैक इट. मेरे अंदर वो पोटेंशियल है. और जबकि मुझे उस बारे में उस टाइम मुझे सीए के बारे में कुछ भी नहीं पता था. लाइक दे आर जस्ट मोटिवेटिंग मी. दे वॉज जस्ट मोटिवेटिंग मी कि पूजा यू कैन डू इट, यू शुड परस्यू इट. तो मैंने फिर सीए चूज़ किया कि चलो एक बार टीचर, क्योंकि मेरी फैमिली में तो कोई था नहीं ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला कि पूजा तुम्हें सीए करना चाहिए. तो वैसा. पूजा, कुछ बात मैं बता देना चाहता हूँ इस कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से। हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है, ठीक है? तो आप भी एक स्टूडेंट ही हो अभी, जब तक आपको अभी जॉब नहीं मिला हुआ, हाँ, जस्ट क्वालिफाइड यू। एग्जैक्टली. तो हमारा ये चैनल भी, ये পডকাস্ট সেশন भी স্টুডেন্টস और প্যারেন্টস के लिए है। তো এরকমও ছেলেরা আছে যে জাস্ট ক্লাস 12 কোয়ালিফাই করেছে, हाँ এরকমও লোক আছে যা অলরেডি ডিসাইডেড দে ওয়ান্ট টু ডু সিএ। सीए. Okay, so my question will be from both side, basic questions from the students, those who are just qualified their class 12 or maybe they are in class 12 or they are thinking about the various career prospect after commerce in and around commerce degree, commerce stream. তো কমার্স স্টুডেন্টের জন্য একটু বলো কি সিএ কি প্যাটার্নটা কি আছে, কি কীরকম পরীক্ষা হয়, কোথা থেকে ফর্ম, এটা কিছু ডিটেলস। आफ्टर 12 अगर आपका कॉमर्स में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर दिस कोर्स. बिकॉज ये कोर्स बहुत कुछ सिखाता है आपको लाइफ में, जो कि आपको मतलब कोई भी अदर स्टडीज़ में इतना हार्डवर्क और इतना मतलब कंसिस्टेंसी नहीं सिखाएगा जितना ये सिखाता है. तो आई फेल दैट मुझे इतना पता नहीं था. मैं जस्ट अपने जर्नी से ही जो सीखी हूँ मुझे पहले ये सब पता नहीं था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कोई क्लास 12 में अभी है और इन फ्यूचर वो सोच रहा है कि किस में जाऊँ और उसका ज़रा सा भी इन सब फील्ड में इंटरेस्ट है, लाइक अकाउंट्स उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है और उसके अंदर ये डेडिकेशन है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तो आई थिंक उसे जाना चाहिए. बिकॉज दिस कोर्स इज़ नॉट दैट टफ. इसका बस सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है. मतलब सिलेबस इज़ सच अ वास्ट. मतलब मुझे ये जो सीए कोर्स है मुझे टफ़ कभी भी नहीं लगा. लाइक इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है. लाइक यू विल फील कि हाँ मैं कुछ अच्छा सीख रहा हूँ. मतलब बहुत अच्छा कंसेप्चुअल है. इवन माई ब्रदर इज़ यंगर ब्रदर इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर.
बट जब उसने मेरे कोर्सेज़ को देखा, जब मैं क्लासेस ले रही थी और उसने जब देखा कि वाओ तुम ये पढ़ रही हो, वाओ इस टॉपिक पे पढ़ रही हो, तो मैंने बोला हाँ मेरे सिलेबस में है ये, तो मतलब ही ऑल्सो সিলেবাস দেখার পরও हाँ একটু हाँ শকড ही টাইপের হয়েছে। ऑल्सो फेल दैट रियली नाइस कि না, वाओ तुम्हें ये सब जानने দিস मिल रहा টাইপ है। অফ हाँ, সিলেবাস तो ওয়াজ টেকিং। बेसिकली वो इंजीनियर बैकग्राउंड से होके भी मेरे सिलेबस में इंटरेस्ट था उसको, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स जो कि मुझे इन फ्यूचर भी काम आने वाला है। तो आई कैन रन माई ओन बिजनेस अगर मैं चाहूँ तो ये सब चीज़ सीए सिखा देगा आपको डेफिनेटली। तो आपको ज़रा सा भी अकाउंट्स और इन सब में है इंटरेस्ट कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूँ लाइफ में, और डेडिकेशन इतना है, सबसे सबसे बड़ी बात इसमें डेडिकेशन है। बहुत लोग घुसते हैं बट बहुत लोग जाके छोड़ भी देते हैं कोर्स, कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं ये बोलूँगा अगर ऑलरेडी कोई सीए एस्पिरेंट है तो मैं उसे यही बोलूँगी कि डोंट गिव अप, ये इतना भी चैलेंजिंग नहीं है, और बस लगे रहो, डेडिकेटेड मतलब रहो। যে हाँ স্টুডেন্টরা অলরেডি সিএ জন্য প্রিপারেশন हाँ স্টার্ট করেছে, মানে ওর জন্য एग्जैक्टली ওর মোটিভেশনের জন্য তুমি हाँ বলতে চাইছো। एग्जैक्टली मैं वही बोलूँगी कि हाँ। आपने बहुत अच्छा चूज़ किया है, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स सच में बहुत अच्छा है, और लिटरली मैं ये बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, मैंने फील किया है, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में लगा कि यार क्या ही अलग करने को चले गए, एक बिल्कुल मज़ा नहीं है यार, वही कर लिए होते जो फैमिली में किया हुआ है, इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग। बट मुझे लगा कि यार वाई नॉट चूज़ समथिंग डिफरेंट। लाइक अगर मेरा वो चैलेंजिंग एटीट्यूड है कि मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकती हूँ और मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो वाई नॉट समथिंग डिफरेंट। तो फिर मैंने वो फिर चूज़ किया। একটা বেসিক কথা হচ্ছে কি, প্যারেন্টসরাও ভাবে কি হ্যাঁ সিএ কিন্তু অনেক খরচ হবে, ইয়ে হবে, কত বছর বাচ্চাটা পড়বে, কীরকম টিউশন ফিস হবে, কীরকম या এক্সাম ফিস হবে, এর ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে তুমি? কোর্স ट्यूशन फीस কোর্স ফি অ্যাটলিস্ট, हाँ এই কোর্সেসটা কত টাকা লাগবে, খরচ হবে? कोर्सेज़ फ़ी मैं तो ये बोलूँगी कि अदर कोर्सेज़ के कंपेयर में, लाइक आईआईएम से कोई अगर आईआईटी वगैरह से कंपेयर में बहुत सस्ता फ़ीस में आप लोग पढ़ लेते हो। मतलब अगर किसी के पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो लोग बहुत, मतलब मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स आर शेयरिंग देयर फ़ीस, लाइक एक लैपटॉप में दे आर मतलब लर्निंग देयर क्लासेस एंड विथ म्यूचुअल फ़ीस, लाइक डच करके। तो मैंने वो भी देखा है। तो हार्डवर्क का बात है, बस अगर आपने सोचा है कि आप करोगे तो आप कैसे भी अरेंज करके कर लोगे। लाइक फीस इज़ नॉट दैट मच हाई। तो यही बोलूँगी कि তো मतलब কথা হচ্ছে কি, ওটার কত বছরের কোর্স এটা, মানে যদি लाइक एवरेज টাইম টু टाइम कोर्सेज, पास होते हाँ যায় 4 to 5 years एवरेज है, बट লেগে अगर যেতে आपके পারে। अटेम्प्ट्स लग रहे हो तो इट कैन गो अप एंड अप। আচ্ছা, सो 4 to 5 ইয়ার, 4 to 5 ইয়ার্স কত ইনস্টিটিউট কত নেয়? নট দ্য কোচিং সেন্টার্স বাট সিএ। इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यही है ইয়া, बस। तो তো ওদের কত খরচ অ্যাপ্রক্স হতে পারে? क्या चीज़, ওদের পিছনে কত টাকা ওরা নেবে? रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो सर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली मैंने 22,000 में फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन कराया था, तो फाउंडेशन के टाइम पे बहुत कम था। तो ये, लेकिन फिर भी मैंने बाकी बैकग्राउंड का बाकी कोर्सेज़ का जब देखा तो मुझे लगा कि यार सीए बहुत सस्ता है, इसके ट्यूशन्स फीस भी काफ़ी रीज़नेबल है। তো मतलब এটা তুমি বলছো কি সিএ করার সঙ্গে সঙ্গে টিউশনটা পড়া মাস্ট মাস্ট আছে ट्यूशन সাইডে नहीं, ऐसा कोचिंग कुछ सेंटर? नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फाइनल में भी दो, मतलब देर आर 6 सब्जेक्ट्स नाउ, पहले इट वाज 8। तो अभी 6 सब्जेक्ट में मैंने बस 2 ही सब्जेक्ट का ट्यूशन्स लिया था। लाइक 4 सब्जेक्ट आई हैव मैनेज माई ओन। तो वैसा नहीं है कि आपको, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो, लाइक अगर आपको लगता है कि चीज़ें मुझे लेट समझ में आती है, तो तब लोग ट्यूशन्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि सेल्फ स्टडी करके भी मतलब मेरे एक टीचर है जिनसे मैंने अभी एसएफएम का क्लासेस लिया था, कि अजय अग्रवाल एंड अतुल अग्रवाल, तो मतलब वो लोग खुद से अपना करके ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं सेल्फ स्टडी करके। तो ऐसा नहीं है कि ट्यूशन्स इज़ मस्ट, बट इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कितने ज़्यादा पोटेंशियल हो। এটা হলো ওভারঅল কোর্সে তুমি ডিউরেশনটা বলে দিয়েছো, ফিসটা অত লাগবে না, অ্যাপ্রক্স 50,000 to 1 লাখ আমি বলতে পারি। 1 लाख से ज़्यादा ही लगेगा, मतलब हाँ। टोटल मैं अगर बताऊँ 5 years 4 to 5 years में, तो उससे ज़्यादा ही लगेगा बट डेफिनेटली। 1.5 और 2 lakhs, हाँ बोल सकते हैं 2 lakhs के अंदर एवरेज, अगर मतलब ट्यूशन व्यूशन को कट डाउन करे तो কাট ডাউন করার পর थोड़ा উইদিন बहुत, 2 हाँ lakhs या হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, এর ছাড়া কথা হচ্ছে কি, সাবজেক্ট তুমি কিছু সাবজেক্ট একটু হালকা একটু ডিটেলস তোমরা যদি দিতে পারো, কি কি রকম কি কি सब्जेक्ट्स সাবজেক্ট হয় ফাউন্ডেশনে? सब्जेक्ट्स हमारे सीए में तो मतलब सारे ही सब्जेक्ट के मिक्स है, मतलब हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। इवन हमारे सिलेबस में इंटर में टेक्नोलॉजी भी थी, हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होकर भी हमने टेक्नोलॉजी पढ़ी है थोड़ी बहुत।
तो उसको लेके है, बाकी ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, फिनांस है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी है। तो हमारे फाइनल में तो इंटरनेशनल टैक्सेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट, आपको लॉ भी है, इंटर में लॉ भी था, तो इवन फाइनल में भी हमारा लॉ था, कॉस्टिंग है, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आर देयर। ওকে, তো একটা কথা ছিল, সাপোজ যদি কোনো স্টুডেন্ট ফাউন্ডেশন দিচ্ছে আর যদি ফার্স্ট টাইম ওর ক্র্যাক হচ্ছে না, এরকম কোনো ব্যাপার আছে কতটা ও কতবার এক্সাম দিতে পারে? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अटेम्प्ट्स के तो कोई लिमिट्स नहीं है। मतलब ওকে। आपको बस 5-6 अटेम्प्ट के बाद री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो भी मैंने सुना हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर 5-6 अटेम्प्ट में भी नहीं निकल रहा है एक लेवल, तो इट्स वेरी बैड। वो तो वहाँ तक मैंने सोचा नहीं है, मतलब वो ऑप्शन भी है कि अगर आप 6 अटेम्प्ट में भी नहीं निकले तो आप री रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। আচ্ছা, সাপোজ ক্লাস 12 স্টুডেন্ট আছে, ধরো 10th পর 11-12 কমার্সে পড়ছে, ওর যদি মানে জানার ইচ্ছা আছে, আর যদি ওর মধ্যে কি স্কিল থাকলে কি সিএ জন্য ওর ওর পড়াশোনাটা একটু ইজি হয়ে যাবে? बेसिकली फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है, आपको एंट्रीज नहीं समझ में आ रही है, तो क्योंकि मैंने फाइनल में भी बहुत लोगों को देखा है कि इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है इंटर में, फाइनल में, कि जिनको दिक्कत होता है। तो अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है ना अकाउंट्स रिलेटेड और बिजनेस को आप समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत भी, मतलब अकाउंट्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मेरा मेरा 98 आया था आउट ऑफ 100 12 में। तो मैंने को लगा कि हाँ भाई मेरे को करना चाहिए, तभी मेरे को टीचर्स ने भी बोला था कि पूजा परस्यू सी है तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो वो चीज़ था। तो अकाउंट्स का कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आया ना तो आपको फाइनल में जाके बहुत दिक्कत होने वाली है, इवन इंटर भी आप शायद क्रैक ना कर पाओ। तो आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक बेसिक्स। তো বেসিক কোশ্চেনই হচ্ছে কি বেসিকটা ক্লিয়ার রাখো हाँ, স্টুডেন্টের জন্য। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। আচ্ছা, কিছু টিপস আছে আমি লাস্টে জিজ্ঞেস করব। তাও একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছি পূজা, কি সাপোজ একটা স্টুডেন্ট ফাউন্ডেশন ক্লিয়ার করলো, তারপরে ইন্টারমিডিয়েট, অনেকবার ও হতে পারে ও ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে দিতে পারছে না, ক্র্যাক হচ্ছে না, ওর মাল্টিপল অ্যাটেম্প্ট নিতে হচ্ছে, ওর সময় কি মাইন্ডসেট থাকা দরকার স্টুডেন্টের? ऑब्वियसली इट वाज वेरी वर्स्ट फीलिंग। इवन मेरा भी अटेम्प्ट्स लगा है, मेरे फाइनल में भी आई थिंक 2 अटेम्प्ट हो गए, 2 से 3 अटेम्प्ट हो गए। तो इस बेसिकली वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट फीलिंग है फेलियर को डील करना। ये ऐसा नहीं है कि वन शॉट हो जाएगा, आपने मेहनत किया और हो जाएगा, कई बार लक भी फैक्टर हो जाता है इसमें। तो आई विल से कि लगे रहना पड़ता है, लाइक गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना होगा। अगर आपने गिव अप एटीट्यूड रखा ना तो फिर वो वन फेलियर के बाद भी वो आउट हो जाएगा फिर। तो इट्स लाइक कि आपको एटीट्यूड रखना है कि मैं करूँगा और मैं कर लूँगी। वो वाला एटीट्यूड जब तक नहीं है तो आप डेफिनेटली আচ্ছা सीए आपको नहीं আচ্ছা, करना चाहिए। এরকমও হতে পারে সাপোজ ও পড়াশোনা করছে, সাইড বাই সাইড কোনো পার্ট টাইম জব করলো, लाइक এরকম। ट्यूशन्स व्यूशन्स तो मैं भी पढ़ाती थी। तो लेकिन अगर आपको फाइनल में आके आपको एक एक सेकंड के लिए छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि फाइनल में जैसे हमारा आर्टिकलशिप्स था, तो आर्टिकलशिप्स के बाद हमें 4 to 5 months लीव लेना पड़ता था फाइनल एग्ज़ाम के लिए, प्रॉपर घर में बैठ के। तो उस टाइम पे मैं तो बोलूँगी कुछ नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे सोशल लाइफ भी नहीं देखनी चाहिए, लाइक मतलब ऑल फ्रेंड्स फैमिली सबको बाइकआउट कट करना करा। पड़ता है। तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली नॉट। बट अगर आपको लगता है कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप बैलेंस कर सकते हो अपने लाइफ को, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हो। लाइक 1 hour अगर आप चाहो तो किसी ट्यूशन्स को पढ़ा सकते हो। तो ऐसा वो इट्स ऑल अप टू यू कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है लाइफ बैलेंस करने की। আর যখন ফাইনালস আসছে, সাপোজ ফাইনালে এক্সাম আছে, ওই সময় যা প্রেশার হয়, ওই প্রেশারটাকে ডিল করতে গেলে কি করতে হয়? फाइनल में तो सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है। मतलब मुझे भी फाइनल सिलेबस वाइज बहुत ज़्यादा वास्ट लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा भी होता था कि कई बार हमें उस तीन, और सबसे बड़ी बात उस 3 घंटे के एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में हमें उन सारे सिलेबस को एट अ टाइम याद करना, इट्स वेरी टफ, एंड रिकॉल द एवरी कंसेप्ट एट द सेम टाइम। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। बट मैं मल्टीपल रिवीजन ही इसका एक सोल्यूशन है कि अगर आपको फाइनल सिलेबस सबको लगता है वास्ट है, बट वहाँ वो लोग भी तो क्रैक कर रहे हैं ना। तो देर इज़ ओनली रीज़न कि वो लोग मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपने आप को एकदम कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के इट्स लाइक कि बाइकआउट एवरीथिंग एंड जस्ट स्टडी। लाइक बहुत कॉल्स आए मुझे कि आ जाओ मिल लेते हैं, फ्रेंड्स भी बुलाए मुझे, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मुझे 4 to 5 months कहीं हिलना भी नहीं है, चाहे जो हो। एक मेरी फ्रेंड्स 2 years बाद आई थी फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे अभी, तो मैंने उससे भी नहीं मिला था। कि मैंने बोला नहीं भाई, एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम था, तो 1 महीने पहले भी मैंने 1 घंटे के लिए भी मैंने उससे नहीं मिला था।
तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग टू से नो टू योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, Right. बट मैंने वो भी किया था। तो सिलेबस टफ है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। একটু ব্রেক করে এটা বুঝাতে পারো ফার্স্ট ফেজটা কি আছে, তারপরে কি, তারপরে আর্টিকেলশিপ কখন আসবে, কখন ফাইনাল আসবে, এটা ব্রেকআপ। पहले क्लास 12, ऑब्वियसली क्लास 12 के बाद जैसे सिपटी होता था आप कई बार, लेकिन आप बहुत लोग डायरेक्ट एंट्री से भी आते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री इज बेसिकली आप ग्रेजुएशन करने के बाद एक सर्टेन परसेंटेज लाओ, उस परसेंटेज के बाद आप डायरेक्टली इंटर में जा सकते हो, इंटरमीडिएट पे। तो देर आर टू प्रोसेस, आइदर ওই सिपटी। প্রসেসটা এখনো আছে? हाँ, आप डायरेक्ट एंट्री में अभी भी, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद ही आ पाओगे आप। लेकिन क्लास 12 के बाद आप डायरेक्ट एंट्री में ऑब्वियसली नहीं आ पाओगे। तो क्लास 12 के बाद अगर सीए में जाना है तो फर्स्ट क्रैक द फाउंडेशन, सीपीटी। तो वो चीज़ है, 2 प्रोसेस है। उसके बाद से आप जब दे दो या डायरेक्ट एंट्री या जो भी, तो आप इंटर में चले जाओ, आइदर सीपीटी और डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। उसके बाद से आप इंटर में ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद फिर आप आर्टिकलशिप जाओ। पहले इट वाज 3 इयर्स, जैसे मैंने 3 इयर्स का किया था, बट अभी वो 2 साल का हो गया है তো आर्टिकलशिप। আর্টিকেলশিপ কি আছে একটু ডিটেলসে বলো। इट्स अ बेसिकली एक ट्रेनिंग होता है कि एक सीए को काम सिखाया जाता है कि आपको फ्यूचर में एज अ सीए जो आपको काम करना है उसका सारा ट्रेनिंग दिया जाता है कि यस, चाहे वो ऑडिटिंग हो, टैक्सेशन हो, सारी चीज़ों को लेकर के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको कैसे परफॉर्म करना है बेसिकली। তো तो वो चीज़ এই আর্টিকেলশিপ এটা কি কলেজ ওই ইনস্টিটিউট অফ সিএ ইনস্টিটিউট প্রোভাইড করে, না স্টুডেন্টকে নিজের খুঁজতে হয়? सीए फॉर्म्स है, बिग फोर्स है, तो मतलब मिड साइज फॉर्म्स भी है। मतलब सीए फॉर्म जो होते हैं ना वो कराते हैं। তো নিজে থেকে চেষ্টা করে খুঁজতে হবে স্টুডেন্টকে, या না সিএ ফর্মরাই नहीं नहीं, आपको খুঁজবে? खुद से ही देखना पड़ेगा कि आपको किस में जाना है। वो ओके। चीज़ है। और आप 2 साल के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी जा सकते हो, मतलब आर्टिकलशिप के बाद तो 3 साल। আর্টিকেলশিপ পরে আবার नहीं ইন্ডাস্ট্রিয়াল नहीं, वो ট্রেনিং? मैंडेटरी नहीं है। ओके। लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज़ जस्ट ऑप्शनल। ওকে। इट्स अप टू स्टूडेंट कि अगर वो उन्हें करना है तो आप कर सकते हो। তো এই আর্টিকেলশিপে কিছু মার্কস সিস্টেম থাকে, মার্কস नहीं, নিয়ে वो যেতে হবে? मार्क्स वैसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ऑफिस, लाइक जैसे आप ऑफिस जाते हो, उस ऑफिस के जैसे ही आर्टिकलशिप होता है। उसमें हमें सैलरी नहीं, स्टाइपेंड मिलती है। तो वो चीज़ है, जस्ट लाइक एन ऑफिस। ইয়েস। এখন স্টাইপেন্ডের যখন কথা এসছে, তো স্টাইপেন্ড আর্টিকেলশিপে যা পাওয়া যাচ্ছে এটা কীরকম হতে পারে? স্টুডেন্ট দ্য পকেট মানি হিসাবে হয়, না একটু লামসাপ ওরা কিছু এক্সপেক্ট नो করতে नो, পারে? ऐसा नहीं है। मंथली स्टाइपेंड होता है और बहुत ज़्यादा कम होगा, मतलब 1000 में बोल सकते हो, 4 to 5000। मतलब मेरे टाइम पे तो यही था। तो ऐसा होता है, मतलब इट्स जस्ट अ पॉकेट खर्च आपको मिलता तो है। वी कैन से कि आर्टिकलशिप इज लाइक इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ही है। Internship where you get the या stipend. या Stipend in the sense of conveyance charges, traveling charges, mobile या expenses, ওটাই एग्जैक्टली ফুলফিল হবে, তার या ছাড়া কিছু নেই। আচ্ছা, অনেকে স্টুডেন্ট আছে এই যা জার্নি আছে সিএতে, সবাই কোপ আপ করতে পারে না স্ট্রেস থেকে। তো তোমার কিছু আইডিয়া আছে কি ওদের কীরকম মাইন্ডসেট রাখা উচিত, এই কি সলিউশন থাকা উচিত এই স্ট্রেস থেকে ট্যাকল করার জন্য? मैं पर्सनली ये क्या करती थी कि मेरा एक पैशन है डांसिंग। तो मैं सोचती थी कि एक बार पूरे दिन में 1 आवर में निकालती थी अपने लिए। उस 1 आवर में मैं वॉक कर लेती थी थोड़ा सा, और या तो मैं डांस कर लेती थी। तो ये 1 आवर मेरा उस पूरे डे के स्ट्रेस को रिलीज़ कर देता था, मतलब ऑन सेम डे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब नो वन इज़ देयर फॉर यू। मतलब आप बीच में, मतलब बुक्स के खोल के भी मुझे रोना आ जाता था कि यार नहीं समझ में आ रहा है, बट स्टिल मतलब मुझे ये रहना है, मुझे समझना है, क्योंकि पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो वो कोई देख नहीं रहा होता उस टाइम, कोई नहीं, मतलब वो बस अपने आप से बैटल है कि बुक्स खोल के मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या, मैं इतनी वीक हूँ। मतलब वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो फीलिंग कि मैं क्या करूँ अब। और ये कोई, क्योंकि आपका सक्सेस सब कोई देखता है, बट वो जो फेज़ है ना, वो फेज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उससे ओवरकम कम के, क्योंकि आपको पढ़ाई छोड़ नहीं सकते आप कितना भी स्ट्रेस हो जाए, आप एग्ज़ाम तो दोगे ही, उसके लिए प्रिपरेशन तो करना ही है। तो आई विल सजेस्ट कि इतना मतलब मोटिवेशन लाना होता है खुद में कि भाई इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको कुछ दिन का बात है, उस टाइम में मेंटेन कर लो, क्योंकि अब मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैन सक्सेस। मैं यही बोलती हूँ कि मेरा मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट आपने है। इसका तुम्हारा सॉल्यूशन
ছিল কি তুমি যার হবিজ हाँ लाइक हाँ वन मतलब 24 घंटे सबको मिलते हैं, उसमें आपको निकालना होता है कि मुझे 10 आवर्स लाइक मेरे को पढ़ना है, 1 आवर मेरे को वो करना है जिसमें बहुत खुश फील करती हूँ, और दैट वाज फॉर मी दिस डांसिंग। ओके तो आई लव टू डांस। मैं वो 1 आवर आइदर मॉर्निंग या मतलब आपका जब भी टारगेट्स दिन भर के अचीव हो जाए, तो वो टारगेट्स पढ़ाई वाले अचीव कर लो, और एक मोटिवेशंस भी आता है कि हाँ मैं खुश हूँ। और जब आप একটা खुश মাইন্ডটাও ডাইভার্ট হলো না কি हाँ হ্যাঁ সারা দিন পড়াশোনা পড়াশোনা एग्जैक्टली একটু 1 ঘন্টা एग्जैक्टली। নিজের জন্য और मैं पर जनरली मैं सुबह करती थी, क्योंकि मतलब फ्रेश मॉर्निंग भी हो जाता था, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाता था, क्योंकि मेरा हॉबीज़ ही डांसिंग है, तो वर्कआउट भी हो जाता था। तो मेरे को पूरे दिन का एक मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मतलब मैं मोटिवेटेड फील करती थी कि मुझे ये करना है। तो वो स्ट्रेस सुबह ही मेरा ख़त्म हो जाता था। तो बहुत अच्छा लगता है वो फीलिंग। এই আর্টিকেলশিপে এরকম কিছু মানে লিমিটেশন না এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আছে এইরকম জায়গায় আর্টিকেলশিপ করতে হবে এরকম কিছু আছে नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत लोग ऐसे बिग फोर्स में जाते हैं, बहुत বিগ लोग ফোর্সটা কি হয় बिग फोर लाइक 4 कंपनीज, 4 बिग कंपनीज, ওকে जैसे कि डेलॉयट है, केपीएमजी है, ई एन वाई है, एंड पीडब्ल्यूसी है। दीज आर 4 बिग फोर्स। इसमें बहुत लोग मतलब आर्टिकलशिप करते हैं तो टू गेट द लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। তো এর এই বিগ ফোর কোম্পানিজ আছে ওরা কি কোনো অ্যাড দেয় না এরা নিজে থেকে অ্যাপ্লাই সবসময় ভ্যাকেন্সি থাকে नहीं, आपको वैकेंसी होती है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बिग फोर्स में एक एडवांटेज है कि स्टाइपेंड ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो अगर किसी को स्टाइपेंड में इंटरेस्ट है, या फिर किसी को ये भी इंटरेस्ट होता है कि मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए आर्टिकलशिप में, तो वो चीज़ है। लाइक बिग फोर्स में आपको एक ही डिमेरिट है कि थोड़ा सा स्टडी टाइम आपको कम मिलता है। তো এই लाइक বিগ ফোর কোম্পানির মধ্যে আলাদা আলাদা করে ট্রাই করতে অ্যাপ্লাই করতে হবে हाँ हाँ हाँ। ওকে ওকে কেন কি আমরা দেখলাম ইউটিউবেও অনেক ইন্টার্নশিপ রিলেটেড স্টুডেন্টরা সার্চ করে তো ইন সিএ অলসো দের ইজ ইন্টার্নশিপ উই ক্যান সে আর্টিকেলশিপ তো এখানেও ওই অপরচুনিটিটা আছে ওটাই স্টুডেন্টকে একটু জানাতে চাইছিলাম এছাড়া আর্টিকেলশিপ রিলেটেড আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল এরকম হতে পারে কি আর্টিকেলশিপ সাপোজ ভালোভাবে করলাম যেখান থেকে ওখানে আমার আফটার কমপ্লিশন অফ সিএ ওরাই আমাদেরকে হায়ার করে নেবে এরকম কিছু হয় कैसा मतलब एज अ सीए? হুম হুম हाँ बहुत लोग रखते हैं, जिन लोगों को रखना है, लेकिन वही है कि वो आपके ऊपर है कि आप सीए बनने के बाद उसी सीए फॉर्म में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर दूसरा। मोस्टली लोग वहाँ नहीं करना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल एक्सपोजर होने चाहिए ना, एक ही जगह क्यों काम करें। सो लाइक दैट एटीट्यूड, बट ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। আচ্ছা আর সাপোজ একটা কোম্পানি যখন সিএ কমপ্লিট হচ্ছে ওর র্যাঙ্ক হিসাবে ওর কি মানে প্লেসমেন্ট হয় মানে ইনস্টিটিউট থেকে প্লেসমেंट হয় না আলাদা করে প্লেসমেंट নিতে হয় लाइक रैंक जो होल्डर्स होते हैं उनका ऑलवेज प्रेफरेंस हाई रहता है। लाइक अगर कोई इंटर में रैंक है, उसका आर्टिकलशिप में भी प्रेफरेंस बहुत अच्छा होगा कि बिग फोर्स उन्हें हायर करेंगी ऐसा। और जैसे सीए बनने के बाद भी रैंक होल्डर्स का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है कैंपस प्लेसमेंट्स में। तो बेसिकली रैंक लाना इज़ टफ, बट हाँ प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं। तो वैसा है, रैंक होल्डर्स का लाइफ थोड़ा सा ईजी हो जाता है। আফটার কমপ্লিশন অফ সিএ কীরকম প্যাকেজ যে স্টুডেন্টরা জয়েন করে অ্যাজ এ एज अ কোম্পানি सीए অ্যাজ এ সিএ कोलकाता में तो इट्स लाइक 7 to 8 बोल सकते हैं मिनिमम। एंड देयर आफ्टर अगर आप अदर सिटीज़ में जाओगे लाइक बैंगलोर, तो इट्स लाइक 10 to 12 आपको इजीली मिल जाता है। तो इट्स अबाउट फाइनेंस, अगर आप फिनांस बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको हायर पैकेज भी मिलता है। तो ये जो मैं आपको पैकेज बताई ये बस यहाँ का है। लाइक आप लिमिटेड अदर देन फिनांस फील्ड में अगर आप जाओगे तो दीज आर द पैकेजेस। लेकिन कोलकाता में थोड़ा सा कम है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम। তো আরেকটা কোশ্চেন ছিল পূজা কি সিএ কমপ্লিট করার পর অনেক তুমি যেভাবে বললে কলকাতায়ও অনেক যেখানকার স্ট্যান্ডার্ড লিভিং হিসাবে ও স্যালারিটা প্যাকেজ ডিজাইন হচ্ছে অনেকে বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু তুমি কি দেখে এসছিলে সিএ অ্যাজ এ তুমিও কোথাও আর্টিকেলশিপ করেছো তুমি কোন সেক্টরে আর্টিকেলশিপ করছো কলকাতা থেকে করেছো सीए फर्म, हाँ सीए मतलब मैंने कोलकाता में ही बचपन से हूँ, तो सिंस माई चाइल्डहुड
आई वॉज लिविंग इन कोलकाता, तो मैं यहीं पे रह रही थी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आर्टिकलशिप हेयर ओनली। तो मैंने कोलकाता में ही एक स्मॉल मिड साइज फॉर्म देखा, बिकॉज मेरा गोल था कि मेरे को फाइनल एग्जाम में स्टडी लीव भी चाहिए, और मैं अगर दूसरी जगह मेरे को अच्छा फॉर्म देखा था, बट वहाँ स्टडी लीव सिर्फ 2 मंथ्स थी, लाइक फाइनल के टाइम मुझे सिर्फ 2 महीना पढ़ने को मिलेगा, तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था थोड़ा, क्योंकि मैं अपने अभी मेरा गोल था कि फाइनल क्रैक कर रहा है, सीए बन जाना है, कि एक्सपीरियंस आपको पूरी ज़िंदगी मिलती रहेगी, बट ये अगर अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गया कि हाँ मतलब टाइम तो लिमिटेड है ना, तो उसके लिए मेरा गोल था कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीव चाहिए, तो इसलिए मैंने मिड साइज़ फॉर्म देखा, जहाँ पे आपको एक एवरेज मतलब काम सारा कुछ सिखा देता है, मल्टीपल एक्सपोजर्स भी मिल जाएगा, लेकिन आपको 4 से 5 महीने का लीव भी मिल जाएगी पढ़ने की। तो मैंने वही एक क्राइटेरिया बनाया कि मुझे कौन से फॉर्म में जाना है, बिकॉज सीए फॉर्म मतलब सीए फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपको 4 से 5 महीना पढ़ने का टाइम चाहिए फॉर द बोथ ग्रुप्स। अगर आप वो नहीं मिल रहा है तो आप आर्टिकलशिप वैसा देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग छुट्टी देंगे नहीं, और फिर आप लगे रहोगे, फिर आपका না मतलब आर्टिकलशिप में आप एक्सपोजर ही लेते रहोगे, फिर সিএর ফাইনাল এক্সাম সিএ होगा नहीं। কোনো দিন হতেও পারবো না हाँ एग्जैक्टली, এরকম। तो वो स्ट्रगल होता है। তো আমার এটাই এরকমই কোশ্চেন ছিল, সাপোজ তুমিও যখন সিএ করেছো, এক্স্যাক্ট তোমার মাথায় কি চলছিল, মানে ইন্ডিয়ান ইকোনমি রিলেটেডও বলতে পারি, অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রি সিএ কেরিয়ার প্রসপেক্ট তুমি কি ভেবেছো, তোমার তোমার হিসাবে তোমার আইডিয়াটা বলো। सीए ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इकोनॉमी का हेल्पफुल है, मतलब आपके ऊपर है कि आपको किस लाइन में जाना है, लाइक इट्स वेरी एक आपको जैसे नहीं टिकट्स मिल जाता है कि आपके इसके बाद आपको जो करना है करो। आपको अगर अपना बिजनेस करना है आप अपना बिजनेस कर सकते हो, अगर आपको जॉब करना है तो जॉब में भी आप फील्ड चूज़ कर सकते हो कि आप ऑडिट में जाओगे, टैक्सेशन में जाओगे, या फिर फिनांस में जाओगे, तो देर आर मल्टीपल वेज कि आप जा सकते हो। अगर किसी को जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोग सीए बनने के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस में चले जाते हैं कि लाइक मैं अपना प्रैक्टिस करूँगा वहाँ पे, प्रैक्टिस इज़ लाइक बिजनेस ओनली, तो आप वहाँ पे क्लाइंट्स, अगर आपका क्लाइंट्स बेस अच्छा है तो बहुत लोग आफ्टर क्लियरिंग सीए तो वो प्रैक्टिस में भी चले जाते हैं, और बहुत लोग तो मैंने ये भी देखा है कि ब्लॉगर बन जाते हैं, लाइक वो सब भी करते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं। सीए बहुत लोग, हाँ अच्छा बहुत लोग फिनांस टीचिंग लाइन में, फिन इन्फ्लुएंसर, हाँ बहुत लोग सीए बनने के बाद टीचिंग लाइन में जाते हैं, पढ़ाएंगे हम, तो पढ़ाने का भी बिजनेस है इसमें, तो लाइक इट ए टिकट कि वहाँ क्लियर करने के बाद आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा बेसिकली, आपको जस्ट अपना माइंडसेट रखना है कि आप किस में अच्छे हो। আচ্ছা একটা কোশ্চেন মিস হয়ে গেছিলো, তুমি যখন আর্টিকেলশিপ করলে তুমি স্টাইপেন্ড পেয়েছিলে? हाँ स्टाइपेंड तो मिलता ही है, बट बहुत मतलब वैसा ही मिलेगा कि आपका बस पॉकेट एक्सपेंस चला जाएगा, बस दैट्स আচ্ছা, इट। সেকেন্ড কোশ্চেনটা আমার জিনিসটা মিস হয়ে গেছিলো, ওটা হচ্ছে কি আহ, তুমি এই সিএ রিলেটেড ফিনান্স রিলেটেড কন্টেন্ট ব্যাপারে তুমি কি ভাবো? फिनांस से रिलेटेड, फिनांस इज लाइक आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बहुत लोगों को ये भी होता है कि शेयर मार्केट में काम करना है तो वो लोग वो भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपॉर्चुनिटी भी है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज भी आप जा सकते हो, तो इस बेसिक एफएमसीजी है। কন্টেন্ট আমি বলছিলাম, কন্টেন্ট যদি ইউটিউবে हाँ তোমাকে ভিডিও কন্টেন্ট যা দেখো তো हाँ हाँ ফিনান্স রিলেটেড, অনেক সি যেভাবে हाँ তুমি हाँ বললে সিএরাও করছে, हाँ এই রিলেটেড তোমার ভিউজটা কি আছে? अच्छा लगता है, लाइक मुझे इंटरेस्ट है तभी मैंने मतलब ये सब किया, मुझे फिनांस में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि हाँ भाई सीए कर लेंगे तो एक ओपन माइंड हो जाता है कि हाँ मुझे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि फिनांस इज समथिंग कि आप कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ कि लाइक आप कुछ भी अर्न कर रहे हो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कि मतलब टू ग्रो फर्दर आपको फिनांस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। কীরকম কীরকম ডিস্ট্র্যাকশন হতে পারে, এই জার্নিটা তো অনেক আছে, হতে পারে অনেক ছেলেরা মানে যা ডিস্ট্র্যাকশন হয় মোবাইল, ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড, এই টাইপ অফ ডিস্ট্র্যাকশনটা আসবেই, কেন এই যা এজ আছে। তো তোমার কোনো ডিস্ট্র্যাকশন ছিল? मेरा डिस्ट्रैक्शन यही था कि मैं बहुत ज़्यादा ही मेरा माइंड भागता था डांस के पीछे, और पेरेंट्स आर लाइक कि पढ़ ले अभी बाद में नाच लियो तो वो मेरा डिस्ट्रैक्शन वही था, मतलब अदर देन अ पर्सनल डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग कि मेरे को एक फ़ोन आता था फ्रेंड्स का तो मैं भाग जाती थी, मतलब कि चलो यार मैं मतलब माइंड कंट्रोल करना नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत टाइम लगा। সাপোজ আমি স্টপ করলাম তোমাকে এইটাতে, হ্যাঁ তোমার কথা অনেক বোরিং লাগছে, नहीं नहीं कोई बात। বাট তোমার হতে পারে অনেক ফ্রেন্ড আছে, ওদের কোনো এরকম ডিস্ট্রাকশন হতেই পারে যার हाँ বয়ফ্রেন্ড ऑब्वियसली না গার্লফ্রেন্ড ऑब्वियसली। আছে, তোমার কি লাগছে ওরাও তো এই ডিস্ট্রাকশন থেকে এগিয়েছে, हाँ বাট ऑब्वियसली। ওরা কিভাবে ডিল করা উচিত?
তোমার সাজেশন। हाँ, मेरा सजेशन यही रहेगा कि देखो, अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कुछ भी है, बहुत लोग तो मैरिड के बाद भी करते हैं, तो उसे बोल दो कि भाई अगर वो रियल पार्टनर है तो ऑब्वियसली आपके पहले ग्रोथ पे, पहले सक्सेस में देखना चाहता है, सपोर्ट करेगा। अगर वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, लाइक दिन भर आपसे बात करना है, दिन भर सोशल मीडिया पे चैटिंग, तो वो आपका पार्टनर सही भी नहीं है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपके लिए सही नहीं है। वो स्मॉल उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार मैं बात कर लूँ, बट वो उस टाइम ही लगेगा। जब आप 4 साल 5 साल बाद आपको लगेगा ना यार सीए ही नहीं हुआ, फिर लगेगा कि क्या फ़ायदा वो चैटिंग का, मतलब आज ना वो वो रही ना पार्टनर भी सीए रही। पार्टनर नहीं हाँ, रहेगा फिर। क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है, बट आप एग्जैक्टली। सीए बन के आपका ड्रीम्स अचीव हो गया ना, तो आपका गारंटी है कि आप लाइफ में कम से कम झेलना नहीं पड़ेगा, आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा फिनेंशियली। और रेपुटेशन तो भाई अलग लेवल की मिलती है उस टाइम, ना गर्लफ्रेंड दिखता है ना बॉयफ्रेंड दिखता है। तो থ্যাঙ্কস ফর দ্য অ্যান্সার। তোমার এরকম কোনো ফিন ইনফ্লুয়েন্সার আছে ইউটিউবে যাকে তুমি ফলো করো খুব? नो, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ফিনান্স উইথ সারানের নাম শুনেছো? नहीं। আচ্ছা। আর রচনা রানাডে? हाँ, रचना नारायण के मैं देखती हूँ, হুম। तो उसका मैं তো देखती हूँ। ওরও এরকমই জার্নি ছিল। ওর ফ্যামিলি থেকে সবাই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিল্ডে ছিল। हाँ, हाँ, हाँ। আবার সিএতে এসছে, কিন্তু ওর মেন হবিজ, ইন্টারেস্ট, প্রফেশন ওয়াইজ ও সিঙ্গার ছিল মেয়েটা, ओके। সিঙ্গার। বাট ও সিএটা চুজ করেছে। তারপরে লকডাউনের সময় ও পুরো মানে কন্টেন্ট করতে স্টার্ট হয়েছে। তারপরেও সি ইজ মোর পপুলার দ্যান মেনি আদার কন্টেন্ট ক্রিয়েটার। ओके। তো এরকমও আছে। সাপোজ তুমি আহ, তোমার সাজেশন তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্টই দিতে পারছো। হোপফুলি তুমি একটা ভালো কোম্পানিতে যাও। আচ্ছা, কোম্পানি হিসাবে তুমি কীরকম সেক্টরে যেতে চাইছো? ফিনান্স তো সব সেক্টরে ফিনান্স আছে। हम्म। তোমার এরকম পার্টিকুলার কোনো চয়েস আছে যেখানে তুমি যেতে हाँ, চাইছো? पर्टिकुलरली आई एम अभी मैं लुकिंग आई एम लुक आई वाज लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था टैक्सेशन में, मतलब आर्टिकलशिप में भी और सीए फाइनल के जर्नी में भी। तो आई एम करेंटली लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन फील्ड, और अदरवाइज आई विल गो फॉर द डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज समथिंग। तो मेरा अभी यही टैक्सेशन फील्ड में ही मैं देख रही हूँ। पर्टिकुलरली आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रांसफर प्राइसिंग रोल, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो वैसा है। আচ্ছা, এনি আদার আইডিয়া আদার দেন সিএ? আর সিএ সঙ্গে কীরকম আর স্কিল হলে একটা ক্যান্ডিডেট সিএ সিএ এসপিরেন্ট और सीए क्वालिफायर कैन मेक मोर मनी और मोर सुटेबल फॉर द कंपनी? কি স্কিল থাকা দরকার এরকম কিছু स्किल আইডিয়া? बेसिकली अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए तो बहुत लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका रहता है कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया तो लाइक सीवी में भी प्रेफरेंस मिलती है, तो वो चीज़ आप आर्टिकलशिप में कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर आपको बिग फोर से आर्टिकलशिप करो तो भी आपको आफ्टर क्लियरिंग सी आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपके अंदर क्या चाहिए वो तो भाई सब कुछ, मतलब जैसे कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, एनालिटिकल स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और बेसिकली फोकस्ड कि हाँ मैं फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ। এনি আদার কোর্সেস ইউনো? हम्म। কোনো এরকম কোনো কোর্স আছে যার আর করলে খুব ভালো হয়? हाँ, सीएफए अगर किसी को फिनांस में इंटरेस्ट है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है সিএ করার फिनांस। পর हाँ, वो সিএ, कर सकते हैं। সাপোজ সিএও চলছে, ও ক্র্যাক হয়ে গেছে, এটাও কমপ্লিট করে নে सीएफए कर सकते हैं। সিএফ। हाँ, बहुत लोग के एमबीए में भी इंटरेस्ट होता है, तो बहुत लोग सीए करने के बाद भी एमबीए करते हैं, तो वैसा है। बाकी सीएस है, सीडब्ल्यूए है, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट है सीएमए। তুমি এরকম কিছু ভেবেছো কি আফটার কমপ্লিটিং ও সিএ তুমি অ্যাব্রডের জন্য জবে ট্রাই করো? अभी तो यहाँ पे ही रहना है, लाइक इंडिया में ही। 2-3 साल बाद मैं सोचूंगी कि अब्रॉड एक बार जाऊँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ बाहर भी। কিছু আইডিয়া কীরকম ওখানে অপরচুনিটি আছে, ইন্ডিয়াতে কীরকম অপরচুনিটি, তোমার কিছু আইডিয়া? अगर मतलब इंडिया में अगर जॉब मैं देख लूँ अच्छा मिल गया तो वो विल डेफिनेटली वो लोग काम वाम के पर्पज़ से मुझे बाहर भेजेंगे। और अगर मान लो यहाँ पे 2-3 साल एक्सपीरियंस ले लिया तो देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और बेसिकली एक्सपीरियंस इंडिया में लेने के बाद फिर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है लाइक फॉरेन में, तो वैसा। बट एज अ फ्रेशर जाऊँगी तो आई विल सफ़र मोर। ওকে। या তো এখন আমিও যা আমরা আমাদেরও ফিলিং প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি কি একটা সিএ জার্নি ইজ নট ভেরি ইজি ওয়ান। একটা সিএ পুরো জার্নিটা কমপ্লিট করার পর, মানে আই মিন কমপ্লিশন অফ কোয়ালিফাইং ফর ফাইনালস, আফটার কোয়ালিফাইং, তো যা ইজি লাগছে, বাট এই জার্নিটা ইজি নেই। এখানে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস আছে। আমি
আমার ফার্স্ট পডকাস্ট একটা সিএ সঙ্গেই করেছিলাম, তো ওর জার্নিটাও বললো, বাট বলছে আমার অনেক আগে ক্লিয়ার হয়েছে, কিন্তু প্রবলেম তো সবাইকে ফেস করতে হয়েছে, ওই আপস অ্যান্ড ডাউনস মিনস যতবার ও ফেল হয়েছে কীভাবে ও কনসিস্টেন্সিটা রাখবে, কি আবার নেক্সট আবার 6 মাস পর এক্সাম হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ তো 6 মাস পর আবার এক্সামের জন্য কী রকম প্রিপারেশন, কীরকম মাইন্ডসেট থাকা দরকার, কিছু কুইক টিপস তুমি দিতে পারবে নর্মাল এইচএস স্টুডেন্টসের জন্য, কি এই এই সাবজেক্টে তোমাকে আর একটু তো স্ট্রং থাকতে হবে, এরকম কিছু কুইক টিপস? सब्जेक्ट्स तो मैंने बोला ही पहले भी कि अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए, लाइक आपको फन और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। आपको जितना भी सब्जेक्ट्स है वो आपको समझ में आना चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड के मैं सारे बोल रही हूँ, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो अकाउंट्स ही मेन है। আচ্ছা, এর মধ্যে ছোট্ট কোশ্চেন অ্যাড করছি, সাপোজ কোনো স্টুডেন্ট বেঙ্গলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আছে, বেঙ্গলি মিডিয়াম হিন্দি মিডিয়াম থেকে আছে, ইংলিশ মিডিয়াম তো চলো নো ইস্যুস, হিন্দি আর বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্টদের জন্য কি কিছু ফিউ সাজেশনস তুমি দিতে পারো? बंगाली बैकग्राउंड का भी यहाँ पे मतलब लैंग्वेज तो अगर आपका कमांड है, आपको अच्छा है, तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं, बहुत लोग इंग्लिश वाले भी करते हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट बैरियर इस कोर्स में कुछ না ऐसा कुछ नहीं কিন্তু বইগুলো তো সব কিছু ইংলিশে থাকবে, है। हाँ 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 ঠিক? তো বেঙ্গলি মিডিয়াম জন্য তো ওর ইংলিশটা স্ট্রং হতে হবে, हाँ वो হিন্দি মিডিয়াম তো obviously। সেম। কেন কি আমি একটা স্টুডেন্টের সঙ্গে কথা বললাম, আমার বন্ধু, তো ওই সময় ওর ইংলিশটা অত বাজে ছিল, হি কান্ট ইভেন রিড প্রসপেক্টাস। ओके ওর প্রসপেক্টাসে কিছু কিছু জিনিস জানার জন্য সঙ্গে ও ডিকশনারি নিয়ে বসতো। ओके নাও হি ইজ কোয়ালিফাইড সিএ, বাট ওই সময় ওকে অত কিছু মানে জিনিসটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, পুরো পডকাস্টে ওই জিনিসটা বললো। তাই এটা আমিও জানতাম না কি এরকমও আছে, এখন তো জার্নি সাকসেস স্টোরিতে কনভার্ট হয়ে গেছে, obviously। বাট ওই জিনিসটা তো কেউ বুঝতো না। তো এটা খুবই একটা ইন্সপিরেশনাল ব্যাপার, যে স্টুডেন্টরা ভাবে কি না আমার ইংলিশটা খুবই উইক আছে, ওই জিনিসটা ক্র্যাক করতে পারবে না, এরকম ব্যাপার নেই, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ঠিক আছে? There's nothing like that। তো পূজা, অনেক ব্যাপার হলো এই সিএ জার্নির জন্য, তুমি অনেক কুইক টিপসটাও দিয়েছো, হোপফুলি তুমি একটা ভালো কোম্পানিতে জয়েন করো, আর আমরা চাইবো কি আফটার ফিউ ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স তুমি এসে আবার আমাদের এই পডকাস্টে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করো, কীরকম তুমি ওদের স্টুডেন্টকে আর হেল্প করতে পারো। ফার্দার অনেক স্টুডেন্ট থাকবে যে এই জিনিসটা জানতে চাইবে, ঠিক আছে? এটার জন্য আজকে খুব ভালো তুমি যা সেশন দিয়েছো, টিপস দিয়েছো নিজের জুনিয়রসদেরকে, এটার জন্য খুবই থ্যাংক ইউ তোমাকে। थैंक यू। আর হোপফুলি তোমার জন্য তুমি একটা ভালো চাকরি পাও। थैंक यू।